हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ दैट कंपाउंड्स व्हिच कंटेन टू और मोर फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड दे दे जिसमें हमें जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सल्फोनिक एसिड हो या फिर कोई भी कीटोन हो, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ से नंबरिंग करना चाहिए, है ना। तो ये चीज तब पता होगी ना जब हमें एक प्रॉपर ऑर्डर पता होगा। तो आज हम उसी चीज को समझने वाले हैं और ये एलिफेटिक नोमेनक्लेचर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर। आई होप जो मैंने वीडियोस बनाए हैं एलिफेटिक नोमेनक्लेचर पे वो तुम सबको अच्छे लग रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, सबसे पहले तो मैंने कुछ कंपाउंड्स है जिनके नाम लिख दिए और मैंने वो प्रीफिक्स लिखे हैं जो कि अगर ये कंपाउंड्स एज अ साइड चेन की तरह बिहेव करेंगे तो हम उनके लिए कुछ प्रीफिक्स भी तो लगाते हैं। तो वो प्रीफिक्स क्या होंगे वो चीज भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि हमारा टाइम थोड़ा बचे, ठीक है। तो ये चीज तो लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है ना, देखो सबसे पहले ना जब दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ना तो सबसे पहले हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर हमें ऑर्डर पता है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, चुटकियों का खेल होता है, ठीक। तो हम ऑर्डर को समझने जा रहे हैं। जो सबसे पहला प्रायोरिटी होता है वो कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला भी था, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द बाप ऑफ ऑल एसिड, मतलब सॉरी इज द बाप ऑफ ऑल द कंपाउंड्स। अगर कोई भी प्रेजेंट हो ना, कोई भी, अगर उसके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है ना तो हम सबसे पहले किसको तवज्जो देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो सबसे पहला प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आता है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आता है हमारा सल्फोनिक एसिड, SO3H। देन कम्स एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। फिर आता है ईस्टर, COOR। फिर आएगा COCl, एसिड क्लोराइड, ठीक। फिर आता है CONH2, ठीक है, CONH2। और देखो यहाँ पे COX भी लिख सकते हैं जिसे हम एसिड हेलाइड से बोल दें, ये आता है। फिर हमारा अमाइड, फिर आता है साइनाइड। फिर साइनाइड के बाद आता है हमारा एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। फिर आता है हमारा कीटोन, C डबल बॉन्ड O। फिर आता है हमारा प्यारा सा अल्कोहल। तो अल्कोहल के बाद हमारा क्या आता है? NH2, दैट इज अमाइंस, ठीक है। कौन आता है? NH2, दैट इज अमाइंस। फिर आता है हमारा ईथर। तो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। देखो सबसे पहले क्या होता है, मैंने बताया सबसे पहले आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन कम्स सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद एसिड एनहाइड्राइड। फिर होता है ईस्टर, ईस्टर के बाद आता है एसिड हेलाइड। देन कम्स अमाइड। फिर आएगा हमारा एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। फिर आएगा हमारा अमाइंस और फिर क्या आ जाएगा? ईथर। मतलब अगर हमें दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप देंगे ना तो तुम्हें ये प्रायोरिटी याद होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर याद है तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब जितने भी ग्रुप्स आते हैं, जितने भी हैलोजेंस आते हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, देन कम्स हमारा NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो। फिर उसके बाद होता है OR, एल्कोक्सी। एंड देन एक होता है एल्काइल। ये सब, ये जो मैंने बोले हैं उनको तुम लिख लेना। ये सारे के सारे ग्रुप्स जो होते हैं ना, कौन कौन से, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। कौन सा बोला था मैंने? सारे हैलोजेंस। देन कम्स NO2 नाइट्रो। फिर उसके बाद आता है हमारा नाइट्रोसो, NO। फिर उसके बाद आता है हमारा कौन सा था? नाइट्रोसो के बाद OR, दैट इज एल्कोक्सी। और उसके बाद आता है एल्काइल। मतलब ये सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको हम हमेशा किसकी तरह ट्रीट करेंगे? एज अ साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे, समझ आया। और ये ऐसे ग्रुप है जिनके प्रायोरिटी ऑर्डर हमें याद होने चाहिए। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं और क्लियर करना चाहती हूँ, मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें C डबल बॉन्ड O इधर ऐसे इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और इधर भी कंपाउंड में कुछ भी बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये ऐसा एक चेन हमें दे रखा है। तो अब मैंने क्या बताया, हमारे लिए यहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, एक कीटोन आ गया, एक क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने बताया ना, देखो अब इसमें प्रीफिक्स कौन होता है ये हम प्रायोरिटी ऑर्डर या लिस्ट से डिसाइड करते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई भी ग्रुप आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हमेशा किसकी तरह यूज करते हैं? एज अ सेकेंडरी सफिक्स। मतलब ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाता है और जो भी उसके साथ होगा वो हमारा किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो ये बन जाएगा हमारा प्रीफिक्स। तो ठीक है, तो प्रीफिक्स किसको कब यूज करना है ये तुम्हें समझ आना चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया है।
जितने पुराने वीडियोज है अगर तुम लोग एक बार देखोगे तो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले तुम सब लोग इस चीज को कॉपी कर लो। तो अब देखो, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, ठीक है। और एक बात समझो, अगर तुम्हें रूल्स पता है अच्छे से तो नोमेनक्लेचर करना चुटकियों का खेल होता है, ठीक है। सब खेल किसका है, रूल्स का। रूल्स पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रूल्स क्लियर नहीं है तो नोमेनक्लेचर कितना भी प्रैक्टिस कर लो नहीं आएगा। एक बार तुम लोग क्या करो, रूल्स को अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चंस लो, आराम से प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा ना कि तुम्हारे रूल्स भी क्या होंगे, बार बार तुम्हारे दिमाग में चलते रहेंगे, रिपीटेटिव जब चलेगा तो वो खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो रूल्स पे फोकस करो, मैं बता रही हूँ उस चीज को। तो अब देखो, ये हमें पहला कंपाउंड दे रखा है, तो पहले कंपाउंड में हमें फंक्शनल ग्रुप देखना कौन कौन सा है। तो ये क्या है, कीटोन। मिडिल ऑफ द चेन में कौन आता है, कीटोन। ये मैं बता रही हूँ ताकि सबको ये बातें क्लियर रहे। और यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो मैंने बताया था ना, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन होता है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड को कभी मौका ही नहीं मिलता कि वो प्रीफिक्स की तरह यूज हो। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक प्रीफिक्स की तरह बिहेव करे। तो कार्बोक्सिलिक कभी प्रीफिक्स बने वो तो भूल ही जाओ, ठीक है। अब देखो कैसे कम करेंगे, जहां से, और एक रूल मैंने बताया था कि इसका जो कार्बन होता है ये हमेशा चेन में काउंट होता है, ठीक है। तो इसका चेन में कार्बन काउंट होगा, तो ये हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका अब कीटोन के लिए देखो क्या होता है, ऑक्सो या फिर कीटो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लगेगा, ऑक्सो। कौन से नंबर पे, 4। तो देखो 4 ऑक्सो पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड, ये हो जाएगा इसका नाम। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते थे 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो देखो सेकंड वाले में मैंने बता रखा है हमारे पास ये दो फंक्शनल ग्रुप है, OH और NH2। तो हमारे पास अभी मैंने बताया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम एज अ, अब यहाँ पे हमारे पास अगर अल्कोहल है और अमाइन है तो हम अल्कोहल को मेन एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, और NH2 को किसकी तरह यूज करेंगे, प्रीफिक्स। समझ आया। तो यहाँ पे फिर नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से इसको कम नंबर मिले, ये नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। तो अब इसके लिए प्रीफिक्स बताओ क्या यूज होता है, NH2 के लिए यूज होता है अमीनो, है ना। तो क्या लिखोगे, 4 अमीनो, क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन 2 ओल, है ना, ये होगा। अब मैंने तुम लोग को रूल बताया था कि जब भी कोई अगर AEIOU से स्टार्ट हो रहा है तो हम ई को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो ये हटा दो, ठीक है। कोई दिक्कत, आई होप क्लियर होगा। अब थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में कीटो भी है, अल्कोहल भी है। तो इट इज प्रीटी ऑब्वियस, किसको पहले दोगे ज्यादा प्रायोरिटी, कीटोन वालों को, कीटोन वाले को। तो 1 2 3 4, बस 4। तो क्या हो जाएगा, नाम क्या लिखोगे, 4 हाइड्रोक्सी। OH के लिए क्या यूज होता है, हाइड्रोक्सी, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या हो जाएगा, 2 ओन। क्या लिखोगे, ब्यूटेन 2 ओन। सफिक्स क्या यूज होता है, ये कीटोन के लिए ओन। और अगर प्रीफिक्स बनता है तो हम कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स ऑक्सो या फिर कीटो। तो कौन से नंबर पे है, 2 पे। तो ब्यूटेन 2 ओन। अब यहाँ पे क्योंकि O से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने A अब यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। अब देखो ये चौथा वाला अगर एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे कीटोन है और अल्कोहल है, तो फिर वही पुराने जैसा ही है, बस ये साइक्लिक है और ये क्या है, सिंपल स्ट्रेट चेन है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये प्रायोरिटी है ना, तो यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लिक है ना इसलिए साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेनन, ठीक है, हेक्सेनन। और देखो हेक्सेनन में AN के बाद मैंने E नहीं लिखा है, ANONE लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमने E को ड्रॉप कर दिया। आई होप ये क्लियर होगा। अब अगर फिफ्थ वाला देखोगे तो फिफ्थ वाला भी इजी है, कीटोन OH सेम सेम ही दे दिया मैंने। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, अब तुम ये वाला जो नाम है ये तुम लोग खुद से करो, हालांकि ये इजी ही है, जो पिछले थे वही मैंने बता दिया है। तो ये जो लास्ट वाला है ये तुम लोग खुद से करना, ठीक है। अब मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर कोई ऐसे चेन दे रखा हो, ठीक है, इसमें अगर यहाँ पे मान लो OH लगा हो और यहाँ पे अगर फ्लोरीन लगा होता
तो बताओ क्या करोगे? अगर अल्कोहल भी है और हैलोजन भी है तो मैंने बताया था ना, तब प्रायोरिटी किसको दोगे? अल्कोहल को। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से। तो 1 2 3 4 है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 3 फ्लोरो ब्यूटेनोल, 3 फ्लोरो ब्यूटेनल, ब्यूटेनोल होगा, ब्यूटेनल नहीं, ब्यूटेनोल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही बस यही है, इसमें कोई बहुत बड़े तोप क्वेश्चंस नहीं आते। बस ये होता है कि अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमसे छोटे मोटे क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो तुम्हें, मैंने फिर से मैं बता रही हूँ, रूल्स पता होना चाहिए। सेकंड, जितने भी मैंने प्रायोरिटीज ऑर्डर बताए वो पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आराम से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिफेटिक नोमेनक्लेचर होता है खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसको डिस्कस करेंगे? एरोमेटिक नोमेनक्लेचर। और एरोमेटिक नोमेनक्लेचर करने के बाद नोमेनक्लेचर जो पूछा जाता है नीट वगैरह में और जेई वगैरह में, उस पर हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और फिर नोमेनक्लेचर टॉपिक होगा हमारा खत्म। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आई होप जो मैं ये एफर्ट्स दे रही हूँ तुम लोग को समझाने के लिए, वो तुम लोग को अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो के, इस चैनल के बारे में और भी अपने फ्रेंड्स को बताओ। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड बाय।